पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाई एग्रीमेंट होते ही पाकिस्तानी मैशत पर इसके मस्बत असरात आ रहे हैं। हमने आपको वक्फे से पहले भी बताया कि 3 अरब डॉलर्स में से जो IMF से हमें आने हैं, आज ही 1.2 अरब डॉलर की पहली किस्त भी आ गई है। इसके साथ ही ये स्टेट बैंक में वसूल हुई है। गुज़िश्ता रोज़ मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से 1 अरब, जबकि 2 रोज़ कबल सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट भी मुंतकिल हो चुके हैं। इस वक्त स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 8.6 अरब डॉलर्स हो गए हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा कि इस माह के इख्तिताम तक मजमूई मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 15 अरब डॉलर्स तक हो जाएंगे। IMF कर्ज मंजूरी के ऐलान के बाद से डॉलर के मुकाबिल रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। आज भी इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 276 रुपये 40 पैसे में ट्रेड हुआ। इसके साथ ही ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये सस्ता होकर 289 रुपये पे फरोख्त हो रहा था। ईद की छुट्टियों के बाद से इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 9.5 रुपये और ओपन मार्केट में 10 रुपये सस्ता हुआ है और अब इस रुपये की कदर में इस्तेहकाम से डॉलराइजेशन रुकने के आसार हैं और वो डॉलर जो लोगों ने घरों और बैंकों और के लॉकर्स में रखे हुए हैं, उम्मीद यह है कि सूरत हाल के बाद शायद वो बाहर आएँ। अब ओपन और इंटरबैंक मार्केट के दरमियान डॉलर रेट में फ़र्क 3 रुपये से कम हो गया है, जो पिछले माह बढ़ते हुए 30 रुपये तक जा पहुंचा था। यही वजह है कि पिछले माली साल रेमिटेंसेस में 14% कमी हो गई थी और समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से 27 अरब डॉलर भेजे गए थे। लेकिन अब ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर रेट के फ़र्क में कमी की वजह से तरसीलात ज़र दोबारा बहाल हो सकती हैं। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी बैंक चैनल्स को तरजीह दें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसी वक्त मुमकिन होगा कि जब इंटरबैंक में और ओपन मार्केट के रेट्स में फ़र्क कम से कम होगा, जो कि आम तौर पे होता है। लेकिन पिछले हमने 11 महीनों के दौरान, ख़ासतौर पर पिछले 9 महीनों के दौरान देखा और वो जो देखा वो तबाहकुन सूरत हाल है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपया ओपन मार्केट में क्या इंटरबैंक में भी 300 के करीब पहुँच गया था। इस सूरत हाल में मज़ीद इस्तेहकाम कैसे आ सकता है, ये पूछेंगे। हमारे साथ है जनाब हाजी हारून पारेख, साबिक सदर एसोसिएशन ऑफ एक्सचेंज कंपनीज। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। ये बताइएगा कि आज क्या हम इस यकीन से कह सकते हैं कि जो इंटरबैंक का रेट है और जो ओपन मार्केट का रेट है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या ये हकीकी रेट्स हैं और इसमें फ़र्क वाकई अब कम हुआ है और कोई बड़ी ग्रे मार्केट तो काम नहीं कर रही थी? नहीं, ये हकीकी तौर पर रेट कम हुआ है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में तकरीबन लेस देन 1%, यानी 3 रुपये से कम का फ़र्क है। और इस वक्त तमाम एक्सचेंज कंपनियों की, एक आध की नहीं, तमाम एक्सचेंज कंपनियों की ये पोजीशन है कि उनके पास जो कलेक्शन होती है वो सरप्लस है और तमाम एक्सचेंज कंपनी डेली की बुनियाद पर इंटरबैंक में हमारे पास जो डॉलर नहीं बिकते वो हम इंटरबैंक में सरेंडर करवाते हैं। तो ये क्लियर पोजीशन है कि इस वक्त सप्लाई ज़्यादा है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात जो पिछले हमारे जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट में इतना बड़ा उछाल और हमने भूचाल देखा था, उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि एक ये ख़तरा था कि पता नहीं IMF प्रोग्राम बहाल होगा नहीं होगा, नवा रिव्यू होगा नहीं होगा, डिफ़ॉल्ट है, हमें एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं, कर्ज़े हमें बाहर के देने, हम नहीं दे पाएंगे, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, मुसीबत होगी। फिर लोग भागे, उन्होंने डॉलर्स लिए, घर बेच के डॉलर लिए, जेवर बेच के डॉलर लिए और मतलब एक वो तूफ़ान हो गया। वो तूफ़ान तो अब थम गया ना? जाहिर है वो तूफ़ान थम गया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि सरप्लस है सब एक्सचेंज कंपनियां और डॉलर अवेलेबल है सारी एक्सचेंज कंपनियों के सारे काउंटर पे। ट्रेवलर को भी मिल रहा है, बैंक डिपॉजिट किसको करना है उसको भी डॉलर मिल रहा है। तो डॉलर में पैनिक नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अभी हमें सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है कि स्टेट बैंक को मेंटेन करना है ओपन मार्केट और इंटरबैंक, वो किसी सूरत से 1% के ऊपर ना जाए, क्योंकि 1% जब होता है ना तो सरप्लस सप्लाई है। हमारे पास भी सरप्लस सप्लाई है, हम सारे एक्सचेंज कंपनी वाले उनको दे रहे हैं। ये मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर हमने मेंटेन नहीं किया तो आपने देख लिया 4.5-5 बिलियन पिछले साल हमारा कम हो गया रेमिटेंस। अगर हम इसी को मेंटेन कर ले, उसी पे फोकस कर दे तो कामरान भाई 5 बिलियन अगर बढ़ जाए तो हमारी क्या पोजीशन हो जाएगी इस वक्त? सही बात है। ये तो 5 बिलियन जो कि हमने लूज़ किया सिर्फ रेमिटेंसेस में, अपने एक्सपोर्ट्स में, वो तो उससे कहीं ज़्यादा है जो हम हर 15 मिनट पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि 1 अरब आ गया, 500 मिलियन आ गया, 1 अरब आ गया और इससे हमारे पास 4 अरब हो गए। अरे 4.5-5 अरब तो हमने झोंक दिए, बिल्कुल झोंक दिए। और अभी इसको मैंने पहले भी आपको कहा था कि मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और इसको कुछ भी करके मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन ये बताइए कि इसके लिए, जैसे कि आपने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है, गोया कि ये जो भी इसके लिए करना हो ज़रूरी है,
मैं तो ये समझता हूँ कि जब ये हालात बेहतर हो रहे हैं कि अब रेमिटेंसेस का दरवाज़ा खुलेगा, बेहतर तरीके से रेमिटेंसेस आएंगी, लोग बैंकिंग चैनल से भेजेंगे। दूसरी बात ये है कि ये लोग जो डॉलर लेके गए थे कि 350 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 325 हो जाएगा, अब वो देख रहे हैं कि भाई IMF प्रोग्राम हो गया, बेहतरी हो गई, ये लॉकर्स में जहाँ भी ले जाके इन्होंने रख दिया है, ये भी तो बेचने आएंगे ना। बहुत स्लो आ रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो। उनकी भी थोड़ी बहुत सेलिंग है, लेकिन बहुत स्लो है। मुझे लग रहा है कि अगर इंटरबैंक स्टेबल हुआ, एक आध रुपये कम ज़्यादा ये कुछ अरसे हुआ, तो इनकी हिम्मत टूट जाएगी। और अब मेरे ख्याल से हालात भी ऐसे हैं कि उनको रखना भी नहीं चाहिए। अब रख के क्या करेंगे? अभी मगर ये बताइए कि इस वक्त जो सप्लाई है हमारे पास, ये बकरीद की सप्लाई भी है ना, कि जो कि पूरा पाकिस्तानी जो है वहाँ से कुर्बानी के लिए पैसे भेजते हैं और वो बहुत बड़ी एक इन्फ्लोज आती है। ये जो इस वक्त सप्लाई है, ये बकरीद वाली कितनी सप्लाई है और कितनी नॉर्मल है? बकरीद वाली भी सप्लाई है, अभी इसमें वो कि ख़त्म नहीं हुई, 20-25% है। और सबसे बड़ा मसला, पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि हमारा मसला मुहर्रम के अंदर होगा कि अगर करेंसी शॉर्टफॉल होगी तो उसको मेंटेन करने के लिए, तो इसको मेंटेन करना फिर बार बार मैं कहता हूँ उसको लाजिम है। इस वक्त करेंसी का फ़्लो है, हर एक्सचेंज कंपनी उसमें दे रही है, इंटरबैंक में दे रही है। जो हमारे पास एक्सेस है जब ही दे रहे हैं। तो भाई साहब ये बताएं कि डॉलर्स हमें चाहिए हैं, ये आम हम कहते हैं कि लोगों के घरों में हमारे पाकिस्तान में जो है वो 5-6 बिलियन डॉलर तो घरों में पड़ा हुआ है, और फिर डिक्लेयर डॉलर है जो है नहीं है, या जो किसी सूरत हाल में है। बहुत बड़ी तादाद में जाहिर है कि सोना है लोगों के घरों में पड़ा हुआ है। घर पाकिस्तान के कंगाल नहीं है, ख़जाना कंगाल है। तो ये बाहर आए डॉलर्स, ये इस्तेमाल हो, ये किसी तरीके से मईशत का हिस्सा बने। पाकिस्तानियों के पास बाहर बेपनाह है। कितना फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ है पिछले 1.5 साल के दौरान, उसका कभी नहीं हुआ। ये सब कैसे बहाल हो? पिछले 1.5 साल या नहीं, पिछले 5-10 साल में समझ ले। और हुकूमत कंगाल है, घर कंगाल नहीं है। इसकी बड़ी वजह, आप ट्रेवलर देख लो कितने जा रहे हैं माशाल्लाह। हज और उम्रे पे कितने लोग गए। अगर घर कंगाल होते तो इतने आदमी तो ना जाते ना। वो अल्लाह का करम है। अब ग्रेजुअली हमारे यहाँ सेंटीमेंट अगर चेंज होगा ना, तो आहिस्ता आहिस्ता ये डॉलराइजेशन ख़त्म होगी और डॉलर लॉकर से निकल के मार्केट में आना शुरू होगा। जैसे डार साहब आए थे तब ग्रेजुअली रोज़ 1-1.5 रुपया इंटरबैंक नीचे होता था, तकरीबन 15-20 रोज़ तक ये चला, क्योंकि सेंटीमेंट चेंज हो गया था। फिर अचानक ऐसे इवेंट हो गया कि उल्टा सेंटीमेंट हो गया। तो हमें बस इस सेंटीमेंट को बरकरार रखना है, सप्लाई किसी सूरत से कम ना हो। घरों का आएगा डॉलर। कुछ लोगों ने ऐसे ही बड़ी पैनिक, 350 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता वो निकलेंगे, वो डॉलर सेल करेंगे। लेकिन उसके लिए एक ही चीज़ है कि इंटर बैंक भी मेंटेन रहे और ओपन मार्केट भी मेंटेन। ये बताइए आपका क्या अंदाज़ा है कि पिछले ख़ास तौर पे जब ये डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी, और पिछला 9 महीने जो है ना, सितंबर से लेके और अब तक के जो थे, वो तो बहुत ही क़यामत खेज़ रहे एक्सचेंज रेट के लिए और पाकिस्तान के लिए। और फिर आपने बिल्कुल सही कहा, फ़्लाइट ऑफ कैपिटल तो पाकिस्तान से हमेशा से हो रहा है, लोग अपना सरमाया बाहर भेज रहे हैं। जब इस मुल्क में आप पाबंद कर देंगे कि आप $30,000 से ज़्यादा बाहर खर्च नहीं कर सकते, बाहर जाने वाले जिसके हलाल के अपने पैसे हैं, आप उसको कह देंगे आप नहीं कर सकते, तो ज़ाहिर है पैसा लोग बाहर लेके जाएंगे। और फिर इस किस्म के क़यामत खेज़ टैक्सेस आएंगे, आप CVT लगा देंगे एक बार सॉवरन कमिटमेंट करने के बाद, तो लोग तो बाहर जाएंगे। कितना पिछला 1-1.5 साल के अंदर आपके ख्याल में फ़्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ है पाकिस्तान से? उसका तो कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक हुआ है। लेकिन इस वक्त लोग वापस पैसा लाना चाह रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, CVT लगा दिया। अब जिस आदमी ने, किसी बंदे ने पिछले 1.5-2 साल पहले उसका डिक्लेयर्ड है FBR में, अगर उसके पास धर्म 35 रुपये का है, आज वो बोल रहा है मैं धर्म लाऊंगा तो 80 रुपये होगा, तो मेरे पर इतना बड़ा टैक्स लग जाएगा, वो लाएगा ही नहीं। ये रुकावट है, ये चीज़ है, इसको हटानी पड़ेगी। इस प्रॉब्लम को हटाना पड़ेगा। जो बिजनेसमैन ओवरसीज़ हैं, उनसे जो कमिटमेंट किया हुआ है, उनसे बात करके FBR को और मिनिस्ट्री को इस हैडल को हटाना पड़ेगा। आप यकीन माने, अगर ये हटाना तो ठीक ठाक फ्लो आ जाएगा। इस वक्त स्टॉक की पोजीशन अच्छी है। अब जो मौजूदा मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, बहुत से लोग, खुद मुझसे 1-2 आदमी ने 24-48 घंटे में कहा है कि यार ये किसी तरह ख़त्म हो जाए ना, तो हम अपना फ़ंड वापस लाना चाहते हैं। इतना बड़ा टैक्स 50% और 60% से ज़्यादा हम देंगे तो फिर हमें बचेगा क्या?
हम वही रख लेंगे, या लाएंगे नहीं, या उसी को हुंडी हवाले में कन्वर्ट करके लाएंगे और फिर दोबारा लेके जाएंगे। हाँ, तो ये तो फिर पाकिस्तान की मईशत के लिए जहर कातिल होगा ना, ये जो टैक्स है ख़ास तौर पे, और ये तमाम CVT और ये तमाम चीज़ें। ये तो बिल्कुल जहर कातिल है, उसको हटाना पड़ेगा। आप हटा के देख लो, कुछ अर्से हटा के देख लो, टाइम दे दो, मिनिस्ट्री टाइम दे दे कि 3 महीने में जो ले आए उसके वो टैक्स नहीं है, आपको पता चल जाएगा कितना फंड आ रहा है। इस वक्त जब हालात बेहतर हुए हैं तो उनके लिए भी तो विंडो ओपन करनी चाहिए ना, सही, उनके लिए भी विंडो ओपन करनी चाहिए ना। वो इस वक्त बाहर सेटिस्फाई नहीं है, वो अपने मुल्क में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो विंडो ओपन होनी चाहिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हाजी हारून फारिक हमारे साथ थे, साबिक सदर एसोसिएशन ऑफ एक्सचेंज कंपनीज। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद पाकिस्तान को मईशत को पाकिस्तान को IMF की छतरी मिली है, 9 माह की माशी छतरी, जिसका मतलब ये है कि माशी इस्तेकाम में कोई बड़ा तलातुम इस दौरान शायद नहीं होगा, बेहतरी के आसार नज़र आएंगे, मगर बहुत कुछ करना है इस 9 माह के दौरान भी, और उसके बाद आने वाली हुकूमत के लिए भी एक नया IMF प्रोग्राम हासिल करना, फिर पाकिस्तान के लिए बेहतर सूरत हाल पैदा होगी। अगले 1 साल 1.5 साल अगर हमने अपनी कमर बांध ली तो बहुत इकदाम ऐसे हैं जिसके एक बार रेल पेल हो जाएगी, लोगों के लिए माश बेहतरी के आम आसार साफ साफ नजर आएंगे। इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। एक बहुत ही उम्दा पैनल हमारे साथ है, आरिफ हबीब साहब, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, आमिर रसूल प्राचा, सदर ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिलीवर के भी CEO हैं, खुर्रम हुसैन पाकिस्तान के मुमताज़ सीजन माशी उमूर और बिजनेस उमूर जर्नलिस्ट, शहजाद राना पाकिस्तान के एक और बहुत ही सीनियर बहुत ही इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हमारे साथ होंगे। एक पैनल छोटे से वक्फे के बाद, जिस दौरान अपनी हेडलाइंस देखेंगे।